हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में और मैं हूं आपका अपना दोस्त मैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही गंभीर टॉपिक पे जो आज से पहले शायद पूरे भारत में ही ऐसी चीज़ें ना हुई थी, ना फ्यूचर में कभी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी की, 26 जनवरी 2021 की जो हिंसा हुई। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं किसी पार्टी, किसी पॉलिटिशियन या किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं इन सबको अपनी वीडियो में रैप अप करने वाला हूँ, ना इनकी बातें करने वाला हूँ। आज हम सिर्फ बात करेंगे अपने देश की। जो हमारा देश है इसमें हज़ारों धर्म हैं, अलग अलग धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बट हम क्यों भूल जाते हैं इन सब धर्मों से भी बढ़ के एक ऊपर धर्म है जो भगवान भी कहता है, किसी भी धर्म का वो मानते हो, हर धर्म में सबसे पहले नंबर पे आता है, वो है इंसानियत, वो है ह्यूमैनिटी। क्यों हमारे लिए कोई भी धर्म, कोई भी जाति इतनी बड़ी हो जाती है जो हमारे देश के गौरव से भी बड़ी हो जाती है। इतनी शर्मनिंदा बात है हमारी, इतनी शर्म वाली बात है हमारे लिए कि हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस देश ने, जिस माँ ने, धरती माँ ने हमें सिखाया अपने धर्म को मानने के लिए, उस धर्म को हम ऊंचा करने के लिए अपने देश के धर्म को भूल जाए, अपने देश के गौरव को भूल जाए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि जो फ्लैग लगाया गया वो बहुत ही पावरफुल फ्लैग है सिंह पंजाबियों के लिए, उसका मैं दिल से आदर करता हूँ। बट कोई भी धर्म या कोई भी झंडा देश से बढ़ के नहीं, देश के फ्लैग से बढ़ के नहीं। और जो कुछ गलत फहमियाँ हो रही थी लोगों को कि भारत के झंडे को हटाया गया, उसके बाद उस फ्लैग को, सिंह साहिब के फ्लैग को लगाया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रूमर्स में बिल्कुल भी मत आइए। वहाँ पे क्या था, देश का झंडा जहाँ था, हमारा नेशनल फ्लैग वहीं था, सिर्फ एक दूसरी जगह पे उन्होंने अपना झंडा लगाया। और ये कौन से लोग थे ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकता मैं भी, क्योंकि अगर कोई धर्म होता जिसके अंदर इंसानियत होती, वो कभी नहीं चाहेगा अपने देश के गौरव को ठेस पहुँचाना, वो कभी नहीं चाहेगा उसके देश का सम्मान, जो वर्चस्व है, वो नस्तानाबूद हो जाए। और फिर उस दिन, जिस दिन हमने इसका स्वागत किया था, जिस दिन से हमने इसको अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश की थी, उस दिन ही हमने उसको नस्तानाबूद कर दिया। सोच के देखिए, ये पूरे भारतवर्ष के लिए कितनी शर्म की बात है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए कितनी शर्म की बात है कि आज वो, अगर आज भी वो चुप है, आज भी ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा है, आज भी वो सोच रहा है कि हमें क्या करना है, तो देश की बात है, मेरा घर तो सही है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े खतरे में दोस्तों। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आज अगर हम देश के लिए नहीं बोले तो क्या गारंटी कल को हम अपने लिए भी स्टैंड करेंगे। जो जिसको देश से प्रेम नहीं है वो किसी धर्म से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ों से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे देश से ही प्रेम नहीं, उसे वो खुद से प्रेम नहीं कर सकता। वो सिर्फ सेल्फिश हो सकता है, मतलब भी हो सकता है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है ना। सोच के देखिए दोस्तों, आज 72 ईयर्स से आज तक जो नहीं हुआ वो पहली बार हुआ, वो भी इतना शर्मनाक हुआ कि पूरे देश की जो गौरव था हमारे भारत का, जो हम प्राउड से कहते थे वी आर इंडियंस, उसमें हमें कितना शर्मिंदा महसूस होना पड़ा। बाहर वर्ल्ड लेवल पर जो हमारी रिस्पेक्ट थी, जो इज्जत बनी हुई थी, उसका कितने लोगों को मौका मिल गया हमारी मखौल उड़ाने का, हमारे देश के बारे में मेम्स बनाने का, मजाक उड़ाने का। कौन से हैं ये लोग? क्या जो किसान और जवान, जो दो लोग इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज किसान और जवान नहीं होंगे तो हम भी कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, फिर हम कितने भी बड़े लेवल पे हों या कितनी भी बड़ी ग्रोथ पे हों। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं कह सकता हूँ देश का जो किसान है, तो सच में किसान मानता है अपने को, देश से प्रेम करता है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो देश के जवान हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इन दोनों पे आप भरोसा रखिए और इनको मत गलत समझिए, हर एक किसान को गलत निगाहों से मत देखिए कि नहीं ये किसान भी वही थे जो प्रोटेस्ट में थे। नहीं, कुछ किसान अच्छे भी थे, और ये जो उपद्रवादियों का ग्रुप था, उन्होंने भले चोला लिया हो किसानों का, या हो सकता है ये एक्चुअल में किसान हो, देखिए इंसान है, इंसान का ब्रेन है, बहुत कुछ कर सकता है, कभी किसी के कंट्रोल नहीं था। इवन इंसान के दिमाग का खुद के अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो कभी भी कोई एक्शन ले सकता है। तो सिर्फ एक ग्रुप की वजह से हम पूरी कौम को कभी गलत नहीं कह सकते। एक धर्म की वजह से हम, एक धर्म के बंदे की वजह से हम पूरे धर्म को गलत नहीं कह सकते, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो। सारे धर्म अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बट देश का जो धर्म, देश प्रेम है, वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए हमारी नज़रों में और हमारे लिए। क्योंकि जो कल हुआ दोस्तों, वो बहुत ही अपमानजनित था, बहुत ही अपमान हुआ हमारे भारत का पूरे वर्ल्ड में, देश विदेश में।
जो सोच के देखिए कितनी गर्व की बात थी हमारे लिए कि हमारा संविधान कितना बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। ब्रिटेन में सबसे बड़ा संविधान, उसकी हम प्राउड से कहते थे हमारे संविधान है जिससे पूरा देश चलता है। उस संविधान का ही उल्लंघन करके हम कैसे खुश रह सकते हैं? कैसे हम इतना खुशी से ऊर्जा से कह सकते हैं कि हाँ हम सेफ हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हम कैसे देश में रहते हैं जहाँ सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं? कैसे कह सकते हैं जब हमारा संविधान ही खतरे में? जिस संविधान से बढ़ के पूरे देश में कुछ है ही नहीं, उस संविधान की हम धज्जियां उड़ाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों कि आज हम सेफ हैं? पूछिए ये सवाल अपने आप से, क्वेश्चन करिए अपने आप से कि क्या वाकई में हम सेफ हैं? क्यों नहीं सेफ हैं? कुछ उपद्रवियों की वजह से हम पूरी कौम को गलत कहते हैं, कुछ उपद्रवियों की वजह से किसी धर्म को हम ब्लेम करते हैं, कुछ उपद्रवियों की वजह से हम किसी बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो भी पार्टी से हम उनको ब्लेम करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश था देश है और देश रहना चाहिए। ये चीज़ें हमें हमेशा समझनी चाहिए क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं। अगर देश नहीं होगा तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? एक एग्जाम्पल भी समझिए, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आप क्या हैं? आपका वर्चस्व क्या है? कुछ नहीं। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप कह सकते हैं हाँ आप उनके बेटे हैं, एक आपको समाज में इज्जत मिला, रहने का औहदा मिला। क्यों? क्योंकि आपके वो पेरेंट्स हैं। और आज अगर आपको देश को ही आप तबाह कर दोगे तो क्या कहोगे? किस देश से होगा? देश का वर्चस्व बनाए रखिए, देश का जो गौरव है उसे हमें बचाना है, कोई और नहीं बचाएगा। उसका आत्मसम्मान हमें बुलंदियों तक पहुँचाना है। वी आर ऑल आर यूथ। हम नहीं समझेंगे तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी? हमें आगे बढ़ के हमारे में से कुछ डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, मिलिट्री आर्मी फोर्सेस होंगे, कुछ किसान भाई लोग होंगे, तो हम सबको मिल के वी आर यूनाइटेड नेशन। हमें मिल के चीज़ें करनी है। हमें लोगों को बहकावे में आके नहीं करना है कि नहीं इस धर्म ने पर्टिकुलर किया था तो ये धर्म तो बुरा है और बाकी धर्म अच्छे हैं। ये सिख धर्म ने किया या पंजाबी धर्म, मुस्लिम धर्म ने किया, हिंदू धर्म वाले लोगों ने किया, संघ वालों ने किया, RSS वालों ने किया तो ये लोग बुरे हैं। नहीं, सबसे पहले हम सब इंसान हैं दोस्तों। वी आर ऑल आर ह्यूमन्स। हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा धर्म और वो हर एक धर्म में कहते हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर है और उससे भी ऊपर है देश पे। तो इस बात को बहुत गहराई से सोचिए कि आगे जो हिंसा ये हुई अब दोबारा ना हो और हम उन उपद्रवियों को पकड़ सके जिन्होंने ये गलत मैसेज दिया कि हम आज भी बटे हुए हैं। उन्होंने ये करके ये कोशिश की ये साबित करने की कि आज भी भारत बटा हुआ है। अगर कुछ भी अंदर उसके बवाल होता है तो सब अपने धर्म, अपनी जाति, अपने लोगों को देखने लगते हैं कि नहीं हमने नहीं किया, क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी करने लगते हैं। तो वो चीज़ों से हमें बचना है। भले किया किसी भी धर्म के बंदे न हो या किसी भी जाति के बंदे न हो, बट हमें सबसे पहले ह्यूमैनिटी को एक करना है। हमें सोचना है क्योंकि जिसने भी किया है गलत काम देश के लिए, कभी भी कोई भी करता है तो वो कभी किसी धर्म से नहीं हो सकता, कभी किसी जाति से नहीं हो सकता। उसका एक अलग ही माइंडसेट होता है। वो सिर्फ देश में कहते हैं उपद्रव करना चाहता है, गलत मैसेज प्रोवाइड करना चाहता है, कुछ चंद पैसों के लिए और खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उसको किसी भी धर्म से मत जोड़िए, किसी जाति से, किसी पार्टी से मत जोड़िए। वो एक अलग ही इंसान है कि वो अगर देश प्रेमी होता या धर्म को मानता तो आज वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया गया कि अहिंसा करें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई हो और दोबारा हम किसी के ऊपर रूमर्स पर बिलीव नहीं करेंगे और पहले सही जानकारी लेंगे, उसके बाद हम भरोसा करेंगे कि वाकई में क्या गड़बड़ हुई थी और किसकी गलती थी। हम पहले ही न्यूज़ को देख के, इधर उधर आर्टिकल्स पढ़ के, मीम्स देख के जज नहीं कर लेंगे कि हाँ ये धर्म गलत है, ये लोग गलत है, ये जाति गलत है, ये राजनीति गलत है, ये पॉलिटिशियंस गलत है। सबसे पहले हमें फैक्ट समझने की कोशिश करनी होगी और सबसे पहले माइंड में ये लाना होगा कि हम सब इंसानियत के लिए हैं, हम सबको इंसानियत के लिए खड़ा होना है। देश में कोई भी आ जाती तो हम सब ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हों, जाति धर्म को अलग करके एकता करके खड़े हों, ना कि हम जातिवाद से खड़े हो कि हम यादव हैं, हम पाल हैं, हम सिंह हैं, हम कुमार हैं, हम ठाकुर हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमें। सबसे पहले कहना है वी ऑल आर इंडियंस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों का जो मिथ है, भ्रम है, जो रिमर्स को देख के वो अपनी न्यूज़ बना रहे हैं वो ना हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग इस पर अफवाह उड़ा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बट आप फैक्ट से अवेयर रहिए, नॉलेज रखिए चीज़ों की, कौन सही है कौन गलत। सबसे पहले सोचिए कि कोई भी धर्म ऐसी चीज़ें नहीं करता, किसी धर्म को गलत मत कहिए। और देश था, देश है और देश रहेगा, इस बात का हमेशा रखिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मैन साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।